नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट होता है ब्राइडल मेकअप। वो इसलिए कि हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा कहते हैं ना जो इस पे कॉन्सेंट्रेट किया जाता है वो इवेंट होता है शादी वाला। शादी वाले इवेंट में पूरे फैमिली मेम्बर्स भी शामिल होते हैं, चाहे वो खाला हो, फूफी हो, बहनें हों और इवन नेबर्स भी कभी कभार तो आपका बड़ा पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं शादी वाले दिन। और सबसे इम्पॉर्टेंट इसलिए भी एक लड़की के लिए वो इवेंट हो जाता है कि ग्रैंड इवेंट होता है, सब फैमिली मेम्बर्स आपस में मिल रहे होते हैं, ससुराल होता है और बहुत ही ये कहते हैं ना कि एक ऐसा इवेंट जिस पे आप हर कोई एंजॉय कर रहा होता है। हमारे पाकिस्तान में सबसे एंटरटेनमेंट जो है वो होती है वेडिंग वाले इवेंट पे, और तो उसमें ब्राइड को भी तो एक एग्जॉटिक और अच्छा और ख़ूबसूरत लगना ज़रूरी होता है ताकि सबकी निगाहें उसी पर हों और वो प्यारी लग रही हो। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं मुस्कान, जो मुस्कान सैलून एंड अकेडमी से जिनका ताल्लुक़ है। वो बताएंगी, क्योंकि एजुकेटर भी हैं तो अच्छे तरीके से बता सकती हैं मेकअप के हवाले से। तो ये बताएंगी आज के यंगस्टर्स जो बिल्कुल टीनेजर होती है, जब वो ब्राइड बनती है तो उन पे मेकअप कैसा होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बिल्कुल ठीक ठाक है। सबसे पहले तो ये बताएं कि क्या क्या डिफरेंस होता है, एक एज वाली लड़की जब उसकी शादी होती है 40 प्लस की है, उसकी शादी हो रही है 50 प्लस की, और एक है 30s में है और एक 20s और एक टीन्स में है, तो इनका क्या डिफरेंस होता है मेकअप में? अच्छा, एक्साइटमेंट में बहुत फ़र्क आ जाता है इन सब ब्राइड्स की ना। अच्छा, जो हमारे पास 40s में आ रही होती है ना, 40 प्लस भी होती हैं कुछ, तो वो काफ़ी जो है ना सोबर टाइप की लुक मांग रही हैं और बहुत सिंपल टाइप का इस तरीके के मेकअप। फिर 30s में नॉर्मल के कहती नहीं, थोड़ा ड्रामेटिक कर दो, थोड़ा सा ड्रामेटिक हो और टीनेजर्स जो आ रही होती है ना, वो बस ये भी लगा दो, वो भी लगा दो, सब लगा दो, मेरी शादी है, सबसे अच्छी दिखूं। तो इस तरह की जो ब्राइड्स होती हैं ना, उन पे अच्छा लगता है ये चीज़ या नहीं? मुझे ऐसा लगता है कि टीन एज जो लड़कियां होती हैं ना, उनकी अगर शादी हो, मतलब ब्राइड कोई से भी हो, वो मिनिमल मेकअप में ही अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो उनको यही है कि ज़्यादा मेकअप वो ना करें तो बेहतर है। अगर वो ये भी लगा दो, वो भी लगा दो, वो भी लगा दो, नहीं होना चाहिए। हाँ, ऐसा ही है। नहीं, कुछ होती हैं ज्वेलरीज लेकर आएंगी ना, तो वो माथा पट्टी भी है, साथ में तो झूमर भी हो, कहेंगे दोनों एडजस्ट कर दो। तो वो चीज़ को एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होता है, बड़ी मुश्किल समझाना पड़ता है, देखो इसको थोड़ा सा चेंज करा लो, इसको सिर्फ या तो झूमर कर लो या सिर्फ झूमर टीका कर लो। तो ये चीज़ें जो है ना बड़ी मुश्किल हो जाती हैं हैंडल करना। अच्छा, खैर वो तो मुस्कान को आता है हैंडल करना पड़ता है क्लाइंट को। मुस्कान डांटती हो कभी ब्राइड्स को या नहीं? कुछ को डांटती हूँ, ज़्यादा नहीं डांटती हो। अच्छा, ये होता है कि नहीं ये तंग कर रही है ब्राइड, खबरदार मैं तंग किया तो कुछ करती हूँ। जो टिश्यू पेपर्स होते हैं ना, टिश्यू पेपर दे दें, कॉटन बड दे दें आइस के अंदर लगाने के लिए, तो उस पर बस थोड़ा सा मुझे होता है। सबसे गुस्सा आता है, बार बार यूँ देखती हैं। हाँ, उठ के। सही होनी है। आप एक दफा लुक को बता दो। बिल्कुल। अच्छा, ये नहीं होता तस्वीर दिखाकर, मकसद ये होता है कि आपका दिमाग पढ़ सकते हैं कि आपका माइंड क्या है, रेफरेंस मिल जाएगा। पर वो खैर अब तो लोगों को अवेयरनेस होगी, तो ये भी नहीं कहते कि डिट्टो मुझे ऐसा कर दो, रेफरेंस पिक्चर्स दिखा देते हैं, व्हिच इज गुड, व्हिच इज फाइन, इट्स ओके। अच्छा, आज आप हमें टीनेजर में मेकअप करना सिखाएंगी, तो मैं चाहूंगी कि हम मेकअप भी शुरू कर लें और फिर हम गपशप भी करते रहें साथ साथ, क्योंकि टाइम की कमी होती है। ठीक है, चलिए जी, आ जाए। तो आज जो है हमारी मॉडल का नाम क्या है? आरामिश का मतलब क्या है? आराम, सुकून, तसल्ली देने वाली। अच्छा, आरामिश मतलब आराम भी है, आराम याद रहेगा, आरामिश, ठीक है ना? अच्छा, और आज ब्राइड क्या चाह रही है? वैसे पहले तो ब्राइड का माइंड पढ़ते हैं जी। ब्राइड क्या चाह रही हो तुम? मुझे तो सॉफ्ट मेकअप पसंद है। सॉफ्ट मेकअप पसंद है, ठीक है। और सॉफ्ट मेकअप ब्राइड को पसंद है, टीनेजर है, यंगस्टर है। तो मुस्कान आज बताएंगे कि यंगस्टर्स आखिर कैसा, यंगस्टर्स पे मेकअप आखिर कैसा होना चाहिए जी। अच्छा, मोस्टली टीन एज में ना पिंपल्स का प्रॉब्लम रहता ही है, निशान तो रह ही जाते हैं ना कहीं ना कहीं। अच्छा, मैं एक चीज़ बता दूं, एक रिंकल्स नहीं छुपते भाई, टेक्सचर कभी नहीं छुप सकता। दूसरा, आपका जो पिंपल यूं उभरा है ना, उसको हथौड़े मार कर भी अंदर नहीं हो सकता, वो नजर आएगा। आप ये कहते छुपा दो, नो, निशान छुप सकते हैं, पिंपल इतना ऊपर हुआ हुआ पहाड़ जैसा नहीं छुप सकता जी। तो यहाँ पे जितने भी एक्स्ट्रा मार्क्स है ना, जो डिस्कलरेशन है, उसको मैं हाइड कर रही हूँ। ठीक है, ये मस्टर्ड कलर का कलर करेक्टर है, बेसिकली चाइनीज इसको कहते हैं। स्टिक अगर हम जाते हैं ना टीवी पेंट स्टिक के लिए, तो उसका नाम चाइनीज है, चाइनीज स्टिक जी। और अगर आप लोग इसके अलावा भी कुछ यूज़ करना चाहें, आजकल जो है वो लिक्विड कंसीलर्स भी हैं। मेरे हाथ टीवी पेंट स्टिक पर अच्छा सेट है,
तो मैं वो कलर करती हूँ। करेक्टर्स होते हैं चीज़ें, तो इसके ऊपर आपने येलो कलर का करेक्टर जो है तकरीबन आपने यूज़ किया है, और वो ये है कि ये पूरा जो है इसको अच्छा, इससे पहले प्राइमर कुछ लगाना है, मॉइस्चराइजर लगाना है, तो वो मैं वो आप पहले से लगाते हैं। प्रेप करके छोड़ देती हूँ। ठीक है। उसके बाद जो है आप अपना मेकअप स्टार्ट करेंगी। अच्छा, लोग ये कहते हैं कि मेरी स्किन तो ऑयली है, तो मुझे लगाने की Primer मॉइस्चराइजर ज़रूरत होगी नहीं होगी? मॉइस्चराइजर फिर भी Moisturizer होती है water ज़रूरत। based लगाएं हाँ, ना। आपने तो फेस तो आपने वॉश किया ना, क्लेंजिंग तो की, ड्राइनेस तो हो गई, तो अब उसकी ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है जी। फिर आप वाटर बेस्ड लगाएं। अगर आपका स्किन ऑयली है ना, हाँ, तो फिर उसके लिए वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर अलग है, मार्केट में इजीली मिल जाते हैं, आप easily वो मिल लगाएं। जाते हैं। ठीक है। अच्छा, बहुत लाइट सी मैंने जो है ना वो कलर करेक्टिंग करी है, और इसके बाद जो है वो मैं ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करूँगी। डैम ब्यूटी ब्लेंडर है, जिसको जस्ट मैं डैप करूँगी। इससे जो ठीक है। ऊपर सरफेस के ऊपर जो एक्स्ट्रा मटेरियल आ गया है ना, हाँ। वो सब मेरा इसके ऊपर आ जाएगा। उस पर ये नहीं होगा कि बाद में जब मैं इस पर सेकेंडरी बेस लगा रही हूँ, यानी कि कुछ और ऊपर से एप्लीकेशन कर रही हूँ, तो उसके साथ ब्लेंड होकर चेंज नहीं होगा, क्योंकि ठीक सारा है। एक्स्ट्रा तो इसमें आ गया। ठीक है। अच्छा, सारा जो है वो आपने ब्यूटी ब्लेंडर भी आप लें, इसको थोड़ा सा वॉश करके जब ये थोड़ा फूल जाता है ना, तो फिर इसको यूज़ करें, तो ये इसका सही वाला जो रिजल्ट आपको मिलेगा। अच्छा, बाज़ ब्यूटी ब्लेंडर्स होते ही ऐसे हैं जिनको वाटर पे करने की ज़रूरत नहीं होती है, कुछ तो वो अच्छे इजीली होते हो हैं, जाते हैं, पर ये वाले जो होते हैं ना, कुछ ऐसे हार्ड वाले, कुछ होते उनको हैं आप ऐसे। पानी से थोड़ा सा वॉश कर लें। अच्छा, अब आप क्या कर रही अब मैं हैं? फाउंडेशन लगा रही हूँ, बिल्कुल एग्जैक्टली मैच है स्किन टोन का, तो वो फाउंडेशन हमने निकाल लिया है, और ये लिक्विड फाउंडेशन है। और ये लिक्विड फाउंडेशन है। ठीक अच्छा, है। ये मीडियम कवरेज है, मीडियम टू फुल कवरेज। आप ठीक है। अगर अब आप ब्यूटी ब्लेंडर से लगाएंगे इसको? ब्यूटी ब्लेंडर से लगाऊंगी बिल्कुल, और पहले हल्का सा ना डॉट डॉट कर दूंगी ऐसे करके, क्योंकि अगर मैं ऐसा ना लगाऊं ना तो वो बहुत ज़्यादा हो जाता है फिर। ठीक है, ठीक है। और ये लिक्विड है या ये मैट लिक्विड है? ये मैट लिक्विड फाउंडेशन है। ठीक है, लॉन्ग लेकिन इसके लास्टिंग हो ऊपर जाती है ना? हाँ जी, इसके ऊपर पाउडर से लॉक करना लाजमी है, और कोई भी फाउंडेशन होगा जो कराची का वेदर है ना, उसमें आपको लाजमी है कि आप लॉक करें पाउडर बिल्कुल, से। शुक्र है आपने भी बात बोली, वरना मैं तो कह कह के थक जाती हूँ भाई। यहाँ के वेदर में आपको ड्यूई लुक जो चाहिए ना, प्लीज़ आप जाएं पहाड़ों पे, इस्लामाबाद जाएं और वहाँ जाके ड्यूई लुक आप जो है ना वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारा वरना weather आपका नहीं है। फाउंडेशन उतर जाएगा उसी चक्करों में। और पाउडर लगाना ज़रूरी होता है, इट्स नेसेसरी एक्चुअली। जब आप बाहर पढ़ने भी जाएंगे ना, तो आपको ये चीज़ बताई जाएगी कि पाउडर लगाना है, इसीलिए लगाना ताकि आपका फाउंडेशन में Set रहे। ऑयल नहीं आए। हमारे यहाँ पे ऑयल आता है ना, लड़कियाँ बड़ी खुश होती हैं, ड्यूई लुक हो गया ये ड्यूई तो। लुक हो गया। अच्छा जी, तो इसको ब्लेंडिंग का तरीका भी बता दें ज़रा। ब्लेंड करने के लिए जस्ट सिंपल डैब डैब करती जा रही हूँ मैं, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, बिल्कुल परेशान होने वाली बात नहीं होती इसमें कि अभी मैं क्या लगाऊँ और कैसे ब्लेंड करूँ। अच्छा, इसको ना सेटिंग स्प्रे करके भी आप ब्लेंड कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा रहता है। ठीक है। अच्छा, फाउंडेशन की क्वांटिटी मैं बहुत ज़्यादा कम रख रही हूँ, क्योंकि टीनेजर है, ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, स्किन ऑलरेडी बड़ी क्लियर है, तो इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपने फाउंडेशन ज़्यादा लगाएं। अच्छा, यही होता है कि मैंने देखा है कि अगर आप जो टीवी स्टिक वाला लगा देना, तो उससे एकदम से ना बड़ा बड़ा लुक आने लग जाता है। बहुत ज़्यादा अगर टीवी पेंट स्टिक लगी हो ना, तो उससे मुझे भी ऐसा लगता है कि है ना एकदम से एज। हाँ। तो मैंने एक दफ़ा एक मेकअप किया, तो वहाँ मेरे साथ ना किसी और मेकअप आर्टिस्ट का भी मेकअप था, तो दोनों बहनें थी, जो छोटी वाली थी वो बड़ी उम्र की लग रही थी, और मेरी वाली जो वो थी वो ज़रा नॉर्मल एज की लग रही थी। तो वो पता चला जी, मैंने कहा कौन सी फाउंडेशन है, टीवी स्टिक लगाई। मैंने कहा हाँ, उससे जो है ना चेहरा थोड़ा सा बड़ा लगता है जी। ऐसा लगता है जैसे हल्का सा कोट है कुछ। हाँ, कोई चीज़, क्योंकि वो है ही स्टेज मेकअप है एक्चुअली, लोगों को समझ नहीं आता। चले, क्या कर सकते हैं। अच्छा जी, तो इसको जो है आपने भी लगा दिया ये। हाँ जी, अच्छे से हमने इसको डैब डैब करके ब्लेंड करना है। हल्का सा मैंने इसको आईज पर भी कोट दिया है, उससे ना आपके, या तो आप आई बेस यूज़ करें, आई बेस अगर आप नहीं यूज़ कर रहे तो जस्ट इससे भी आप काम चला सकते हैं, कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है। ठीक है। अच्छा, इसको सेट करने के लिए मैं कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे हल्की सी कवरेज चाहिए फेस पे। वरना मिनरल पाउडर्स बहुत अच्छे हैं, आप वो यूज़ कर सकते हैं। लूज़ पाउडर्स बहुत अच्छे होते हैं, आप वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मिनरल पाउडर, लूज पाउडर, सब चीज़ें आप जो है इजीली यूज़ कर सकते हैं। अभी आप क्या यूज़ कर रही हैं? मैं कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर रही हूँ, ये टिंटेड होता है और आपकी जो फाउंडेशन होती है उसकी कवरेज को बढ़ा देता है। ठीक है, एक तो लॉन्ग लास्टिंग भी करेगा, ऊपर से ये कि थोड़ा सा ना ये इनहेंस भी करता है।
अच्छा, इस पर इसमें ये भी होता है कि आपके पास अगर फाउंडेशन की शेड नहीं है ना, तो आप थोड़ा बहुत कॉम्पैक्ट से एडजस्ट कर सकते हो ऊपर नीचे करके ना। हाँ, अगर आपका फाउंडेशन थोड़ा डार्क है तो थोड़ा लाइट कॉम्पैक्ट लगा लें, अगर लाइट है तो थोड़ा डार्क कॉम्पैक्ट लगा लें, इस तरीके तो से बैलेंस हो एडजस्ट कर जाएगा वो। सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैंने पूरे फेस पे अच्छे से पाउडर लगाया है। पाउडर में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी, कंजूसी अगर पाउडर में होगी तो फिर बाद में बड़ा मसला हो जाता है। चले सही है, ऐसा करते हैं अभी ब्रेक लेंगे, आप अपना मेकअप जारी रखें। ब्रेक के बाद फिर हम आपको बताएंगे मज़ीद मेकअप के हवाले से, तो यू ऑल स्टे विद अस। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और आज मुस्कान हमें सिखा रही हैं कि किस तरह से टीनेजर पे ब्राइडल मेकअप हो सकता है। तो मुस्कान, आपने बड़ा अच्छा फाउंडेशन का तरीका बताया और आई लव योर ब्रश, ये कितना प्यारा ब्रश है वाला, नाइस। तो अब आप क्या करेंगी? अच्छा, अब हम कर रहे हैं कॉन्टोरिंग, और कॉन्टोरिंग आप अपने स्किन टोन से 1 से 2 शेड्स ऊपर ले सकते हैं, यानी कि डार्कर ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। अच्छा, पैलेट जो मेरे पास है इसमें काफ़ी सारे शेड्स अवेलेबल हैं, मैं ये वाला शेड पिक कर रही हूँ उसमें से, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मेरे फाउंडेशन के अकॉर्डिंग ये अच्छा रहेगा, और थोड़ा सा मैच में कर लेती हूँ, थोड़ा थोड़ा मिक्स कर जो है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है वो हमने स्टार्ट करना है अपनी एयर की इस वाले एरिया से, ठीक है, और डायरेक्शन जो रहेगी वो आपके लिप्स की तरफ रहेगी, और जहाँ आपने एंड करने हैं अपने स्ट्रोक्स, ये आपके आर्च है, ये एरिया, इसको आपने अच्छे से कॉन्टोर करना है। तो अच्छा, काफ़ी सारे लोग जो है ना वो फिश वाला फेस बनाकर भी ना कहते हैं कि आप जो है वो कॉन्टोरिंग कर सकते हैं, पता चल जाता है कहाँ से वो लाइन, कहाँ से लाइन आ जाती है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, और अगर आपका और इस तरह भी अगर आपको अंदाजा है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, व्हाई नॉट। हाँ, नो नीड ऑफ फिश फेस। अच्छा, हल्का सा मैंने लिफ्टेड जो है ना वो लुक दिया है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट नहीं करी, सिंपल सी बात है, जितना आपने फेस को जो है वो लिफ्टेड दिखाना है, यानी कि गोल फेस है, आपने लिफ्टेड दिखाना है, तो आपकी कॉन्टोर इतनी ही ऊपर चली जाएगी ऐसे करके, ऐसे करके, ठीक है। और जितना आपका फेस जो है वो स्लिम है और आप चाहते हो कि बड़ा दिखे, तो फिर आप अपनी कॉन्टोर को ऐसे करके नीचे लेके आएंगे, ठीक है जी। ज़्यादातर पतले फेस के लिए जो है वो सीधा कॉन्टोर अच्छा लगता है जी, और ज़रा सा चबी फेस हो तो उस पर अच्छा, फिश जो है ना यूजुअली चबी फेस पर ही बनाई जाती है, क्योंकि वो नजर ही नहीं आती उनकी कहाँ पर उनका जो है वो है लाइन कहाँ से बनेगा, वो चीज़ें नजर नहीं आ रही होती। लेकिन आज के लड़कियों फेस के लिए करके दिखाओ। हाँ, ये अब देखो इसका जो है ना नजर अच्छा, तुम्हारा ना कुदरती है, कोई मेरा वो है, नहीं है, कोई बेस नहीं है कोई इतना ज्यादा, लेकिन ये कि नेचुरली जो है ना बाजू का राउंड फेस होता है। अच्छा, मुझे मेरे घर में कहते हैं, फरमाइश आई है दोबारा जरा फिश फेस बना दें। ये ठीक है, ये भी बता दो कि फिश फेस बनाने के बाद कैसे करते हैं? ऐसे करने के बाद ना यहाँ से ये यूं आएगा, ये अंदाजा हो गया ना कि कहाँ से क्यूट लग रही थी वैसे फिश फेस के बाद। हाँ, अच्छा जी, इसको हमने किया अच्छे से, और इसके साथ ही ना हम फाउंडेशन की यहाँ पर जो है ना वो अच्छे से इसको ब्लेंड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है ना वो लाइंस बन जाती हैं, मतलब फाउंडेशन आ रहा है और उसके बाद स्कैल्प नजर आ रहा है, तो उसको जो है तो उसको आपने अच्छे से। ब्रश बड़ा मजेदार है, पता है ये वाला। थैंक यू। यूजुअली हमारे पास होते हैं जरा बड़े ब्रश, ये मुझे जरा इंटरेस्टिंग अच्छा, ब्रश लगा। ब्रश भी ना फेस के हिसाब से लेना चाहिए। हाँ, कहीं पे गायब हो जाए तो बोलना नहीं नाज़िया कहाँ गया। ठीक है जी, इसके बाद जॉ लाइन कॉन्टूर करेंगे। अच्छा, जॉ लाइन के लिए आप बिल्कुल ना क्लाइंट का फेस कह दो ऊपर कर दें, ठीक है। इसके बाद ये जितनी भी एरिया है ना नीचे, नीचे आपने लगाना और ऊपर हल्की हल्की सी ब्लेंडिंग आएगी, वो बिल्कुल परफेक्ट रहता है। वो जो लोग ना यहाँ लगाते हैं फिर उसे ब्लेंड करके यहाँ कर देते हैं, तो इस कॉन्टोर में कोई फर्क ही नहीं बचता। सही है, बिल्कुल सही है। ये हमेशा जो है ना चिन के नीचे वाली जगह पर, यहाँ पर होना चाहिए, ये जगह पर, ठीक है ना। ओके, और कलर आपने एक ही वाला यूज किया, दिस इज अ वेरी प्रिटी कलर, लेकिन आप मैं देख रही हूँ मिक्सिंग भी कर रहे हो कहीं कहीं आपको जहाँ जरूरत पड़ रही है ना। बहुत तेज नजरें हैं। हाँ, क्या करें यार, काम ही है। सारा दिन तुम्हें टिकटॉक पे देखते रहते हैं। अच्छा जी, बड़े मजे की वीडियोस बनाती है इसकी, कभी आप देखे तो सही। हाँ, ये हो गया। अच्छा, इसके बाद ना नोज के लिए लोग कहते हैं बहुत ज्यादा शार्प कंट्रोल कर देते हैं, मुझे इतनी शार्प अच्छी नहीं लगती। अरे तुम्हें नेचुरली नहीं, सिखाओ जरा शार्प कैसे करेंगे। जो है ना बुरी लगती है। इसका नाक वैसे ही बहुत पतला है, लेकिन वैसे एक दफा सिखा दो कि कैसे करते हैं। ठीक है, चलें करते हैं।
अच्छा थोड़ा सा मैंने नॉर्मल डार्क नाक लिया। तो हर कोई बना लेता है, लेकिन शार्प बनाने में लोगों को मुश्किल होती थोड़ा है। सा मैंने डार्क लिया। अच्छा थोड़ा सा ना हम बटन नोज कर लेते हैं मेरा आज ना, ठीक है, बटन टाइप की। चलो ठीक है। ठीक है, वैसे इसकी क्योंकि आगे से तो बहुत वो है हाँ ना, मोटी सी है ना नाक। नहीं मोटी तो नहीं, मुझे तो इतनी शार्प लग रही है। यहाँ से हाँ हाँ, नहीं हाँ यहाँ से नहीं, इसके लिए सही है, अच्छी है, मुझे तो मुंह के अच्छी हिसाब लगी से है। ठीक है, चला लेंगे हम। नहीं नहीं, बहुत प्यारी नाक है इसकी। बीच से जो है ना वो हमने कंटूर स्टार्ट किया। ठीक है, ठीक एक है। लाइन यहाँ लगाई और एक लाइन हमने यहाँ लगाई। अच्छा जितना आपने नोज को शार्प दिखाना है ना, आप बीच का गैप इतना कम कर देंगी। अच्छा। जितना आपने नोज को वाइड दिखाना है, आप बीच के गैप को बढ़ा देंगी। मतलब ये वाला जो गैप है जी, इसको ये आपको lines कम जो करना है ना, जरूरी है। इसका ठीक है, ये डिस्टेंस बीच में से ठीक है। आपने जस्ट हल्का हल्का लगाना शुरू किया और इसको ऊपर लेके गए। तो यहाँ जो शेड यूज़ कर रही हूँ मैं बिल्कुल ब्राउनिश शेड पर आ गई हूँ। ये दूसरी पैलेट का शेड है, क्योंकि मुझे उसमें हल्की सी ना रेड की टोन्स लग रही हैं। सही है। और इसको आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मैं नीचे लेके आई। अच्छा मसला ये अभी होता है सिर्फ लाइन बना रही हो, सिर्फ line। इसके बाद ब्लेंडिंग भी करोगी, ठीक है? तो लोग, मैंने कहा परेशान ना हो जाए कि क्या कर रही है, तो हम बता दें उनको। ठीक है जी, ये हो गया, ये हो गया। अच्छा अब आपने यहाँ से जो है ना वो इसको अंदर की तरफ ब्लेंड करना है, अपने आईब्रोज की तरफ। अच्छा जो जिनकी यहाँ से शेप नहीं होती ना, अक्सर यहाँ से बैठी हुई नाक होती है, तो उनके लिए यही चीज़ होती है कि आप इसको यहाँ से शार्प करोगे फिर, ताकि ये एरिया जो है वो उठा हुआ नज़र आए। ठीक है। ऐसे ही जो हमने इसको दोबारा इस तरीके से हल्का सा राउंड करेंगे और आईब्रोज के साथ जो है वो मर्ज कर देंगे यूँ। आगे से हम हल्का सा लॉक करेंगे। अच्छा अगर ज़्यादा गोल नाक है, बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ है, मतलब ऐसी नाक है ना कि कुछ होती है नाक बिल्कुल बाहर की तरफ होती है, ठीक है, तो आप उसको क्या करेंगे, आप उसको स्ट्रेट लॉक करेंगे यहाँ से, ताकि वो कम लगे। और अगर किसी की गोल है और वो चाहता है कि मेरी थोड़ी सी बड़ी नाक लगे, तो उसके लिए फिर आप इसको यहाँ से ऐसे करके वी में लॉक करेंगे। वी बना देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वी बना रही हूँ। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब एक जो है वो सिंपल सा ब्रश है ये, इसके साथ जो है वो मैं ब्लेंड कर दूंगी इसको। ठीक है, कंप्लीटली इसको ब्लेंड कर दे। अच्छा कॉन्टोर लगते के साथ ना थोड़ा सा डार्क लगता भी है, तो उसमें घबराने वाली बात नहीं होती, क्योंकि नीचे जो कलर होता है ना वो उसके अपने साथ मिक्स करके थोड़ी देर के अंदर उसको ब्लेंड कर देता है। तो जब लगे ना तो एकदम से जज करना नहीं स्टार्ट कर दिया करें कि बस ज़्यादा हो गई, ज़्यादा हो गई। ठीक है, चलें, सही है। तो ये नोज़ कॉन्टोरिंग भी आपको सिखा दी, साथ में आपको बता दिया कि किस तरह से आपने जो है ये करना है, व्हाट यू कॉल कॉन्टोर एंड ब्लश ऑन भी लगेगा। हाँ जी, ब्लश ऑन भी अभी लगेगा। ब्लश ऑन भी लगा दें, टाइम कम रह गया है। ब्लश हम लगा लेते हैं, ब्राउन, पिंक, पीच, इन सबको मिक्स करके जो है वो हम ब्लश लगा रहे हैं। ठीक है, इसका भी कोई मखसूस तरीका? नहीं, जस्ट मुझे तो एप्पल शेप में अच्छा लगता है, वो थोड़ा सा ना यूं करके ऐसे आता हाँ, हुआ पूरा जो वो आता जितना है। भी आप कह दो कि लिफ्टेड ना, लेकिन लगता ब्लश यहीं पर ही अच्छा है, तो इसलिए मैं थोड़ा क्यूट लुक, मतलब फीका लुक आता है अगर ना लगाओ यहाँ पर। स्पेशली हमारी पाकिस्तानी लड़कियों पे ना थोड़ा सा चीकूस पे अच्छा लगता है। फिर हाईलाइटिंग भी होती है, और इसके साथ ही अब हम आपको दिखाएंगे थोड़ा सा आई मेकअप भी स्टार्ट कर लेते हैं, ताकि ये है कि टाइम ना लगे। अभी वापस कितना टाइम रह गया होगा तकरीबन? इसमें अच्छा ठीक है, सही है। कुछ परफेक्ट हो गया, वेरी नाइस। अब इसमें हाईलाइट भी करोगे या बाद में करोगे हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा इसके बाद जो है वो एक जो है वो मेटालिक ब्लश है, ये मैं लगाऊंगी, इससे बड़ा प्यारा सा लुक आ जाता है, एक तरह का शाइन भी आ जाता है, और ये है कि ये लुक में थोड़ा सा इंटेंस भी हो जाएगा। अच्छा मैट ब्लश जो है ना वो जल्दी ख़त्म हो जाता है, मेटालिक ब्लश जो होता है वो ज़्यादा देर तक चलता जाता है। हाँ, तो लॉन्ग लास्टिंग करने के लिए मेकअप को एक ये भी है कि आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। एक टिप आपने दी है। ठीक इसके है। बाद ये ले लिया है हमने मेकअप फिक्सर। ठीक है। अच्छा, आई मेकअप से पहले आपने इसको पूरा बिठा दिया, सेट कर दिया। अच्छा ये मेरे अपने दिमाग की टेक्निक है, क्योंकि पहले मैं मेकअप करती थी ना आईज मेकअप, उसके बाद मैं मेकअप फिक्सर करती थी, मुझे बड़ा मसला होता था ना, हो ही नहीं पाता था मुझसे सही से, तो फिर मैंने जो है ना वो ये टेक्निक निकाली। पहले कर दो, फिर देखी जाएगी। हाँ। बाद में अगर ज़रूरत लगे तो हल्का तो आई पे आप बाद में कर लें, बिल्कुल। हाँ ठीक है, ये आपने हाईलाइट कर दिया इसको। हल्का सा नोज पे मैंने लगाया है, जस्ट टिप पर,
ब्रश कौन सा यूज़ किया पे, फैन ब्रश या नॉर्मल कोई ब्रश? ये फैन ब्रश है, ये ठीक है। बहुत पुराना ब्रश है मेरा जब मेरा खुद का भी नहीं है, ये मम्मा का है। अच्छा, इतना पुराना ब्रश है। ब्रश से बाज़ दफ़ा बड़ी मोहब्बत हो जाती है। ठीक है, ये आपने हाईलाइट कर दिया और आपने 2 कलर्स का हाईलाइटर जो है मिक्स करके किया है जी, विच इज़ लाइक शैम्पेन कलर, और साथ में आपने डायमंड कलर क्या कहते हैं इसको? फॉन टाइप, हाँ, फॉन बेज टाइप, बेज एंड वाइट सब हाँ, मिक्स्ड हाँ, है। हाँ, हाँ, पर्ल कलर, हाँ, पर्ल इस तरह कहते कह हैं, सकते हैं। yes, yes। ठीक है, हाईलाइटिंग हो गई। अब ऐसा करते हैं, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आके कंप्लीट मेकअप दिखाएंगे जिसमें आईज भी होंगी और लिप्स भी होंगे, तो आप हमारे साथ ही रहें। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और आज मुस्कान सिखा रही हैं बहुत ही ज़बरदस्त मेकअप, और वो भी टीनेजर ब्राइडल मेकअप। तो मुस्कान, अभी कहाँ तक पहुँचे हैं हम, बताइएगा। अच्छा, अभी जो है मैंने हल्की सी लिपस्टिक जो है वो लगा दी थी, और जहाँ पर जो है ना मैं अच्छे से अपनी आईब्रोज़ को साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि इन्होंने शेपिंग नहीं करी हुई आईब्रोज़ की बिल्कुल भी ना। अच्छी बात है कि वो अच्छी लगती है, थोड़ी थिक थिक, लेकिन ये कि उसको बनाने का फिर एक तरीका होता है कि ब्रशिंग अच्छे तरीके से करके और उसके बाद फिर इसको जो है आपने प्रॉपर इसको जो है ना शेप दे देनी है। जी, अच्छा, यहाँ पर जो है ना वो हम जो ब्रो बोन का हाइलाइटर है ना उसको मैं बिल्कुल स्किप करूँगी, क्योंकि यहाँ पे इतने ज़्यादा हेयर्स हैं कि अगर मैं कुछ लगाऊंगी भी ना तो वो चीज़ जो है थोड़ी देर बाद जो है वो ब्लैक होने लग जाएगी। ठीक है, तो क्या करेंगे उसके लिए, टेक्निक क्या है फिर? आप पहले फिर कंसीलिंग करें, फिर उसके लिए डर्मा कलर या इस तरह की कुछ यूज़ करना पड़ेगा कि आप इसको अच्छे से दिखाएं हाइड करें। डर्मा मैं मेरे पास अभी डर्मा कोई बात नहीं, उसको अभी तुम क्या कर सकते हो वो करके दिखाओ। अभी टीवी पेंट स्टिक से हम इसको हाइड कर सकते हैं, लेकिन वो चीज़ फिर नहीं बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अभी तुम नॉर्मली मेकअप कर लो। ठीक है जी, तुमने बता दिया। इनर कॉर्नर्स को मैं हाईलाइट कर लेती हूँ। इसके लिए मैं गोल्डन शेड यूज़ कर रही हूँ एक। ठीक है, ये प्रेस्ड जो इंटरफेरेंस होते हैं ये वो है। ठीक है, उसे लगाने के बाद मैं इसको हल्का सा ब्लेंड करूँगी। जिससे एप्लीकेशन करिए उस फिंगर से जस्ट एप्लीकेशन करिए, और दूसरी जो फिंगर है उसके साथ में उसको ब्लेंड कर रही हूँ। ऊपर देखिए। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि जो मेकअप हम फिंगर्स से कर सकते हैं ना वो हम ब्रश से नहीं कर सकते वैसा। कुछ ऐसे पिगमेंट्स होते हैं जिन्हें आपका ना फिंगर से ही सही आता है। यहाँ पे जो है वो एक बहुत सटल सा ब्राउन कलर ले रही हूँ। ठीक है, ठीक है जी, इस तरीके का थोड़ा सा इसको मिक्स कर लूँगी इसमें। सही है। ठीक है, और इसको हम अपने सॉकेट एरिया पे लगाएंगे और बाहर की तरफ हल्का सा ब्रश आउट कर देंगे। ठीक है, दैट्स इट। ठीक है, नाइस। अगेन हम इधर लगाएंगे इसको और इसको बाहर की तरफ ब्रश आउट कर देंगे। सेम जो शेड है वो मैं आइस के नीचे एप्लीकेशन करूँगी। एक बार देखिएगा, ये जो ब्राउनिश सा है ना, ब्राउन ब्राउन। अब चाहें तो इसमें ब्लैक ऐड कर सकते हैं थोड़ा सा ड्रेस के अकॉर्डिंग, क्योंकि टीनेजर है तो आई थिंक टू मच बहुत bold हो ब्लैक जाएगा। डिपेंड्स ऑन द आईज एज वेल। बहुत बड़ी आंख है तो आप थोड़ा बहुत और डार्क भी वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन बस बड़ी एज की ना लगे, ये ध्यान रखना आपने। मासूम मासूम लगना हाँ, चाहिए। मासूम अच्छा, इसके बाद जो है ना आइस के अंदर मैं न्यूड पेंसिल डाल रही हूँ। वाइट से बहुत बोल्ड लुक आती है। तो और न्यूड पेंसिल भी बहुत लाइट सी कि जस्ट ना क्लियर हो जाए, जो मेरी वाटर लाइन है वो क्लियर लगे। ये बेज से कर रही हो या वाइट से? ये बेज कलर है। ठीक है, इसको मैंने क्लियर किया। अच्छा, इसके बाद मुझे हल्का सा शिमरी टाइप का टच देना है, तो मैं यहाँ पे हल्का सा एक शेड लगाऊंगी गोल्ड्स में, बनके नाइस अपने आईबॉल एरिया पे लाइक दिस। ठीक है, हल्का सा डैप किया जिस मैंने, और अगेन यहाँ पे मैं लगाऊंगी। अच्छा, इसके बाद में हल्का सा मेटालिक जो है ना वो भी लगाऊंगी इस पर, इसको लॉक करने के लिए आई शेडो को। कुछ लोगों को बहुत शिमरी पसंद है और आजकल मुझे अच्छा भी लगता है, शिमर्स अच्छे लगते हैं फंक्शंस वगैरह में। हाँ,
तो मेटालिक जो है ये मैं लगा रही हूँ, फिंगर से हल्का सा डैब डैब किया मैंने। हल्का सा ये जो है फिर रुका जाएगा। अगेन यहाँ पे भी इसी तरीके से। मेटालिक से एनहांस भी हो जाते हैं ज़रा ना, हाईलाइट प्यारा लगता है। आप जस्ट हल्का सा लगा लो, इसमें ही आपका मेकअप बहुत प्यारा लगता है। ये देखो ना। अच्छा, इसके बाद जो है वो मैं लाइनर बहुत थिन सा लगाऊंगी, क्योंकि ऑलरेडी आँख के ऊपर इतना स्पेस है ही नहीं, और उसमें भी आप बहुत मोटा मोटा लाइनर और सब कुछ कर दो तो वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही होती। तो बहुत थिन सा एक लाइनर जो है वो लगाऊंगी, वो भी लैशेस की वजह से। और थिन सा लाइनर लगने के बाद फिर एक लैश लग जाएगी और फिर लिपस्टिक लग जाएगी, तो मुकम्मल जो है वो ब्राइडल लुक हो जाएगा। और टीनेजर भी देखिए इतना ही, आप कहेंगे पार्टी मेकअप, ये पार्टी मेकअप की तरह ही बेसिकली होता है, लेकिन क्या है कि थोड़ा सा ये कि विद लॉट्स ऑफ फिनिशिंग और उसके साथ भी ये किया जाता है मेकअप, तो ये अच्छा लगता है जी। बहुत लाइट सा मैंने जो है वो लाइनर लगाया। इवन अगर आप बिल्कुल भी नहीं है, अब आपको सिर्फ लैश लगानी होगी और इसको जो है ना आपने लुक को लैश हम कट कर लेते हैं। हाँ, लैश उतारी मैंने। थोड़ा सा कट करना पड़ेगा मुझे। ठीक है। और लिप कलर कैसा देंगी? लिप कलर यही रहेगा, जैसे इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करूँगी, ग्लॉस ऐड कर देंगे। हाँ। ठीक है, परफेक्ट, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। आजकल टिंटेड चल भी रहा है लिप, मतलब बहुत ज़्यादा Tints न्यूड सा, हाँ। और बीच में जस्ट आप जो है वो हल्का सा टिंट आप दे इस दें, तरीके से कर लो। वो प्यारा चल भी रहा है आजकल बहुत, और अच्छा भी लगता है। अच्छा लगता है। लुक्स यंगर, स्टाइलिश, मॉडल लुक, लुक्स वेरी नाइस। अच्छा, इसके बाद लैश ग्लू मैंने यहाँ पर लगाया है, ये यहाँ पर ड्राई हो जाएगा, क्योंकि सेमी ड्राई हो उसके बाद आप यूज़ करें। जब तक मैं मस्कारा कर दूँगी अपनी आईज़ पर। ठीक है। अच्छा, मस्कारा मैं आईज़ बंद तो करवाऊंगी। हर एक का अपना तरीका होता है, कोई मस्कारा जिस पहले मस्कारा करता है, कोई आपने बाद बंद में किया? करता है, तो ऑल डिपेंड्स। हाँ, पर आई थिंक पहले करने से ये होता है कि एटलीस्ट ना आपके एक एक लैश जो है वो मस्कारे से कवर हो जाती है। जितना कुछ पाउडर लगाए, कुछ भी लगाए, तो वो Clear हो अच्छे से जाता है, साफ हो हाँ। जाएगा। वरना फिर लैश ऑलरेडी इतनी लिफ्टेड नहीं, होती ज़्यादा है, नहीं फिर उसके करोगे, ऊपर भी नीचे लग जाए तो बहुत ड्रामेटिक अजीब सा लुक हो जाता है। और फिर जो फेक लैशेस होती है ना, उनका भी मेक खराब होता है। हाँ, क्योंकि उनका अपना अपना लुक है ना, तो वो खराब ना हो जाए। बड़ा सब्र का काम होता है मेकअप करवाना, करना नहीं, करवाना मेकअप जो है ना। वाकई जो कर रहा है उसका तो माइंड एक जगह लगा हुआ हाँ। है, जो बैठा होता है वो सोच होता है मुझे अच्छा, क्या हमें बनाना फौरन है। पता चल जाता है ना कौन किस तरह की तबीयत का मालिक है। कोई बेचैन होता है, वो एक मिनट भी बैठ नहीं सकता, कभी इधर कभी उधर हिल रहे होते हैं, और जो सबर वाले लोग होते हैं आराम से सुकून से जगह। अच्छा, आईब्रोज को जस्ट हल्का सा मैं ना ब्राउन शेड के साथ, बस टाइम नहीं है, तुम आईब्रोज को कर रही हो। फील कर रही हूँ। हाँ, बस होगी ये फीलिंग बहुत। वो वाली अच्छी लग रही थी वैसे ही नेचुरल। नहीं, आज हल्का सा जो है वो ठीक है, वो भी अच्छी लग रही थी, मैं ये कह रही हूँ दोनों अच्छी लग रही हैं। टाइम नहीं है ना, अभी एक और ब्राइड वो वेट कर रही है वेटिंग पर। फिर ऐसा ही होता है ना, छोड़ दो यार, ये वाला ऐसे ही अच्छा लग रहा है, ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लैश भी लग गई और मेकअप जो है वो बिल्कुल डन हो गया है। और आपने देखा कि आज जो है बिल्कुल ऐसा मेकअप, सॉफ्ट सा मेकअप किया है जिसपे ब्राइड जो है वो बड़ी उम्र की ना लगे। दिस इज़ एक्चुअली इम्पॉर्टेंट। तो आपने भी अपना ऐसा ही रखना है कि बिल्कुल भी उसको जो है हैवी नहीं करे। टीनेजर को जो है ना बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप की ज़रूरत है, कि ब्राइडल मेकअप है तो पता नहीं कौन से कोई कमाल होंगे। होता ये है कि थोड़ा सा डिटेलिंग काम हो जाता है ब्राइडल में, और होता वो बिल्कुल सॉफ्ट मेकअप ही है। जी, ये मुस्कान डन है? हाँ जी, डन है। ठीक है जी, डन डन डन। ठीक है, ग्लॉस देगी या नहीं? बस सही है। नहीं, ग्लॉसी नहीं करूँगी क्योंकि वो बहुत फिर लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहती हाँ, ना हाँ, हाँ। चीज़। तो जस्ट हल्का सा मैं टिंट और ऐड करूँगी। टिंट और ऐड कर देंगे, बस आई थिंक सही है फिर। हाँ, दिस लुक्स नाइस एक्चुअली, अच्छा लुक दे रहा है।
ठीक है जी, ठीक है मुस्कान, थैंक यू सो मच। बहुत ज़बरदस्त मेकअप हुआ है और वी रियली लाइक योर स्टाइल। और बेसिकली यही कि अच्छा मेकअप वही कहलाता है जो बहुत नीटनेस से हुआ और आप पे फीचर्स को खाली इन्हांस करे, ये नहीं कि उसको केक पेस्ट्री बना दें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही नाज़रीन आज के लिए इतना ही। अपना अपने घर वालों को बहुत ख्याल रखिएगा। नाज़िया मलिक को टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।